जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पार्ट 2 का फाइनल चैप्टर। कहानी के राइटर हैं ब्रायन ब्रिजल्टो और आर्टिस्ट हैं क्रिश्चियन ड्यूस। शहर के रास्तों पर एक क्लाउन चल रहा है जिसे देख हार्ली कहती है, क्या ये वही है? जिसे सुनकर बैटमैन कहता है, हाँ ये वही है। हार्ली क्विन और बैटमैन एक हीव के कॉकपिट में हैं। तो ये है मिस्टर जे, और ये कितना ज्यादा हार्मलेस दिख रहा है। मेरा मतलब वो खुश है। हाँ, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई रंगीन बालों वाली लड़की नहीं है। वैसे मेरे पास उसके बचपन के वीडियोस भी हैं, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, वो उनमें भी बहुत खुश है। क्या सच में? तो तुम उससे कब मिलने वाली हो? कभी नहीं। ऐसे में वो हीव एक गहरे जंगल के अंदर बने एक एंशिएंट मायर टेंपल के सामने आकर लैंड करता है। बैटमैन और हार्ली क्विन उस हीव से निकलकर एक बड़े से मेटल से बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो तुम मिस्टर जी से नहीं मिलोगी? नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। हाँ, तुम लोगों को तो चाहिए डेंजरस लड़के, सोसाइटी में कूल दिखने के लिए, फिर चाहे वो तुम्हें मार काट कर फ्रिज में ही क्यों ना घुसा दे। हाँ, मुझे वैसा ही चाहिए। पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लेक्स और शॉ को रोकना है। ठीक है, पर मुझे इससे क्या? ऐसे में वो उस बड़े से दरवाजे को खोलकर उस फैसिलिटी के अंदर घुसते हैं। ये एक एंशिएंट गॉडेस है, तो तमीज से पेश आना। ये तो बहुत बड़ी है। क्या मैं इसे अपना पेट बना सकती हूँ? हम इनके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या मैं इसका एक नाम रख सकती हूँ? नहीं। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये गॉडजिला का सबसे वफादार साथी है। इनका नाम है मोथरा, और नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। और जिस तरीके से वो मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ टीम अप कर रहे हैं, गॉडजिला भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना करना चाहेगा। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है दक्षिणी पेरू, जहाँ पर कॉन्ग इस पहाड़ी इलाके में चीटा को फॉलो कर रहा है। स्कल आइलैंड के इस किंग को जानना है कि दुनिया के सारे टाइटन्स आखिर किसके पुकार से उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। फ्लैश और लैंटर्न भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पर चीटा को किसी की परवाह नहीं है। बहुत ही जल्द कॉन्ग देखता है कि चीटा एक जाइगेंटिक एप ग्रुप के साथ जुड़ते हैं और वो भी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्ग उन्हें फॉलो करता है और आखिरकार उसे वो इविल किंग देखने मिलता है। वो जाइगेंटिक एप्स और उनका किंग स्कार जो शीमों के ऊपर है। चीटा, बीहीमथ, सिला, उन सब का सर जिसके आगे झुका हुआ है। एक 3-हेडेड ड्रैगन द किंग गिडोरा, जो अभी मार्शियन मैनहंटर के ड्रैगन फॉर्म के साथ लड़ रहा है। ऐसे में कॉन्ग लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपना छाती पीटकर उन टाइटन्स को चैलेंज करता है। वही मार्शियन ड्रैगन गिडोरा के सर को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, पर रोडैन पीछे से आकर अपने पावरफुल क्लॉ से उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। वही आर्गोस कंट्रोल रूम के अंदर से साइबॉर्ग, रिक और जे स्कार, चीटा और उसके मिनियंस को कॉन्ग की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये 10 टाइटन एक टाइटन से लड़ना चाहते हैं। साइबॉर्ग की बातों को सुनकर जे कहती है, कॉन्ग भी कुछ कम नहीं है, पर इस जंग में उसे थोड़ी सी मदद चाहिए। वॉली इस पूरे सिनेरियो को देखकर कहता है, वो सही कह रही है, ये कोई लड़ाई नहीं है, वो सारे मिलकर कॉन्ग को मारना चाहते हैं। हैल कहता है, तो ठीक है। चीटा और उन जाइगेंटिक एप्स का ग्रुप कॉन्ग की तरफ झपटते हैं, पर कॉन्ग अपनी जगह पर डटा हुआ है, जिसे देख हैल अपनी बात को कंटिन्यू करता है। इन टाइटन्स को लगता है कि वो असली मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि इन्होंने पैरालैक्स को देखा ही नहीं है। ऐसे में हैल अपने लैंटर्न रिंग से पैरालैक्स को क्रिएट करता है। वो ग्रीन एनर्जी से बना हुआ पैरालैक्स स्कार किंग और उसके मिनियंस के ऊपर अटैक कर देता है। चीटा कॉन्ग के साथ लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कार के मिनियंस का टारगेट होता है वो ग्रीन मॉन्स्टर। ऐसे स्कार अपने विप्लैश को तैयार करता है। वो कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है, जिसे देख वॉली खुद से कहता है, मैं इन मॉन्स्टर्स के बीच क्या ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, रुक जा वॉली, कुछ मत कर, पर मैं उस लाल बंदर का ध्यान तो खींच सकता हूँ। वॉली अपने सुपर फास्ट स्पीड से स्कार की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख शीमो उसके ऊपर अपने फ्रीजिंग ब्रेथ से अटैक कर देती है। वॉली पूरी तरीके से जम जाता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है द ट्रेंच, जहाँ पर एक्वामैन और टेरिफिक गॉडजिला को उस बैटलफील्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। ध्यान से आर्थर, उसका हार्ट बीट बहुत लो है। ऐसे में एक्वामैन अपने पावर्स को यूज करते हुए गॉडजिला से बात करता है, हे महान गॉडजिला, हमें आपकी जरूरत है। इस जंग को सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं, वरना इस दुनिया को वो 3 सर वाला राक्षस खत्म कर देगा। अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो चलिए।
ऐसे में गॉडजिला का हार्ट बीट बढ़ने लगता है। रात के वक्त समंदर का पानी बिल्कुल शांत है, पर अचानक समंदर को चीरते हुए गॉडजिला बाहर आता है। वहीं मोथरा आसमान से गॉडजिला के ऊपर अपने ब्लू पार्टिकल्स को गिराने लगती है, जिससे गॉडजिला का पूरा बॉडी ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से ग्लो करने लगता है, जिसे देख बैटमैन कहता है इन दोनों के बीच कोई सिम्बायोटिक रिलेशन है। मोथरा अपने एनर्जीज को गॉडजिला के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, जो गॉडजिला को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। इस दौरान पैरों के उस बैटलफील्ड में चीटा ने कॉन्ग को पकड़ कर रखा है। वहीं स्कार और शीमो अपने आखिरी अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। लैंटन पैरालैब्स को उन जाइगेंटिक कॉन्ग्स ने पकड़ कर रखा है। ऐसे में हेल कहता है साइबॉर्ग, ये बैटल हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। तुमने सही कहा। साइबॉर्ग गिडोरा के ऊपर अपने ब्लास्टर से अटैक कर रहा है। वहीं गिडोरा और रोडैन मार्शियन ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जॉन को ऐसे नहीं देख सकता। साइबॉर्ग अपने बातों को खत्म करता उससे पहले ही एक्वामैन उससे कहता है सॉरी दोस्तों, हम सब लेट हैं। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है जस्टिस लीग के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज सुपरमैन, सुपरगर्ल और वंडर वुमन अपने जायंट फॉर्म में गॉडजिला और मोथरा के साथ किंग गिडोरा के थ्रोन को चैलेंज करने के लिए इस बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। ऐसे में सुपरमैन, सुपरगर्ल और वंडर वुमन किंग गिडोरा के तीनों सरों को पीटने लगते हैं। वहीं मोथरा स्कार किंग को पकड़कर शीमो से अलग कर देती है। गॉडजिला स्कार किंग के उन जाइगेंटिक एप्स को अपने एटॉमिक ब्रेथ का स्वाद चखाता है। मार्शियन ड्रैगन अपने पावरफुल बाइट फोर्स से रोडैन के क्लॉज और उसके विंग्स को डैमेज करने लगता है। वहीं लैंटन के एनर्जी से बना हुआ एक पावरफुल पंच आकर चीटा के चेहरे पर लगता है, जिससे वो कॉन्ग को छोड़ देती है। ऐसे में साइबॉर्ग कहता है ये तो बैडएस है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन टाइटन्स के साथ हम लोग टीम अप करने वाले हैं। सभी सुपर हीरोज मिलकर इस बैटल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वंडर वुमन बीहीमथ के हॉर्न्स को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं मार्शियन ड्रैगन के अटैक से रोडैन बेहोश हो चुका है। फ्लैश अपने सुपर स्पीड से वंडर वुमन के लैसो को लेकर बीहीमथ को बांध देता है, जिससे ये जाइगेंटिक बीस्ट रुक जाता है। पर स्कार किंग के जैसे इविल फोर्स को रोकना उतना भी आसान नहीं है। मोथरा जब हॉलो अर्थ के उस टेरर को पकड़कर आसमान में लेकर जाती है, तब स्कार अपने विप्लैश के टिप पर लगे हुए उस स्टोन को यूज करता है, जिससे शीमो ना चाहते हुए भी मोथरा के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं चीटा गॉडजिला के गर्दन को काट लेती है, पर सुपरमैन के एक पंच से वो गॉडजिला को छोड़ जमीन पर गिर जाती है। गॉडजिला अभी सुपरमैन की तरफ देखता है, जैसे कि उसे पता चल चुका है कि ये माइटीएस्ट हीरोज उसके दोस्त हैं। ऐसे में सुपरमैन गॉडजिला से कहता है इस जंग को अगर खत्म करना है तो उस 3 हेडेड डेविल को पकड़ना होगा। वहीं कॉन्ग अपना छाती पीटकर उन जाइगेंटिक एप्स को चैलेंज करता है। वहीं सुपरगर्ल कॉन्ग को हेल्प करने के लिए आती है। इस जंग में तुम अकेले नहीं हो, जिसे देख आर्थर कहता है कारा संभल कर। कॉन्ग बस खुद को साबित करना चाहता है। वो हॉलो अर्थ का किंग बनने के लिए तैयार है, पर उससे पहले उसे उस दुनिया के नेटिव्स को फाइट में हराना होगा। यह अटलांटिस का पुराना नियम है। शीमो मोथरा के ऊपर अपने फ्रीजिंग ब्रेथ से अटैक कर रही है, जिसे बैटमैन और हार्ली क्विन उस हीव के अंदर से देख रहे हैं। हमें उस बर्फ उगलने वाले दानव को रोकना होगा। हार्ली क्विन की बातों को सुनकर बैटमैन कहता है ये उसकी गलती नहीं है। उस विप्लैश के टिप पर लगा हुआ वो स्टोन उस बड़े से टाइटन को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हम उस स्टोन को तोड़ सकते हैं? हम बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। बैटमैन अपने हीव को पूरी ताकत के साथ उस स्टोन की तरफ ले जाता है और फिर एक पावरफुल इम्पैक्ट जिससे वो स्टोन टूटकर बिखर जाता है। स्कार गुस्सा है क्योंकि शीमो का अटैक रुक चुका है, पर किंग गिडोरा अपने ग्रेविटी बीम से मोथरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मोथरा डैमेज होकर आसमान से गिरने लगती है। सुपरमैन मोथरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं शीमो स्कार के कैद से छूटकर किंग गिडोरा के ऊपर अटैक कर देती है। मोथरा के इस हालत को देख गॉडजिला बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसकी आंखें ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमकने लगती हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग और जायंट सुपरगर्ल उन जाइगेंटिक एप्स को पीट कर उनके अंदर के बुराइयों को खत्म कर देते हैं। वहीं गॉडजिला शीमो को ज्वाइन करता है। वो भी अपने एटॉमिक ब्रेथ से गिडोरा की ग्रेविटी बीम का सामना करने लगता है। ऐसे में स्कार अपने विप्लैश से कॉन्ग को घायल करने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग पूरी तरीके से तैयार है।
स्कार अपने व्हिप्लैश को दिखाकर कॉन्ग को डराने लगता है। ऐसे में ग्रीन लैंटर्न अपने ग्रीन एनर्जी से कॉन्ग की बॉडी पर एक आर्मर और उसके हाथों में एक मेस को फॉर्म करता है। अब उस लाल बाल वाले बंदर को दिखा दो कि असली किंग कौन है। ऐसे में स्कार अटैक के लिए अपने व्हिप्लैश को तैयार करता है, पर कॉन्ग उससे पहले ही अपने मेस को स्कार के चेहरे पर दे मारता है। गॉडजिला और शीमो एक साथ मिलकर गिडोरा की ग्रेविटी बीम का सामना कर रहे हैं। ऐसे सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने हीट विजन से गिडोरा के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सुपर हीरोज के कंबाइंड अटैक से गिडोरा का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। उस पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर जीरो जमीन पर गिर जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए सुपरमैन, गॉडजिला और सुपरगर्ल उसके करीब आते हैं और फिर उस 3 हेडेड डेविल के हर एक चेहरे को खोलकर उसके अंदर अपने हीट विजन और एटॉमिक ब्रेथ को भरने लगते हैं। गिडोरा का चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका है। ऐसे में सभी सुपर हीरोज और मॉन्स्टर्स अर्थ के नए किंग्स और क्वीन के आगे सम्मान से झुकते हैं। जस्टिस लीग इस चीज को विटनेस करते हैं। टीम के दूसरे मेंबर्स टास्क फोर्स एक्स को कैप्चर करते हैं और फिर एक बूम ट्यूब की मदद से उन्हें अपने दुनिया में भेजते हैं। कुछ टाइम के बाद सुपर हीरोज अभी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। वो एक आखिरी बार मोनार्क के ऑथोरिटीज के साथ बात कर रहे हैं। उस जायंट स्क्रीन पर उन सारे मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स को देखते हुए टेरिफिक कहता है, हमें माफ करना, ये सब कुछ शायद हमारी वजह से ही शुरू हुआ था और ये दोबारा ना हो, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे में जे कहती है, नहीं नहीं, हम तो खुश हैं कि आप लोग हमारी मदद के लिए आए, नहीं तो वो मॉन्स्टर्स इस दुनिया को खत्म कर सकते थे। सुपरमैन कहता है, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देते और हाँ, आप सब लकी हैं कि गॉडजिला आपके साथ है। रिक कहता है, हाँ, जो होना था हो चुका है, पर सच में इससे भी बुरा हो सकता था। कम से कम वो टाइटन्स जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। गॉडजिला अपने टेंपल में ही रहेगा और कॉन्ग को अपना नया घर मिल चुका है। सब कुछ बिल्कुल सही है, पर कुछ तो ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है समंदर के बीच में बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड, जहाँ पर हार्ली क्विन और किंग शार्क धूप सेक रहे हैं। ऐसे में उन दोनों के पीछे एक बूम ट्यूब खुलता है, जिसके अंदर से निकलते हैं बैटमैन और टेरिफिक। हार्ली क्विन किंग शार्क से पूछती है, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं। ऐसे में बैटमैन कहता है, हार्ली क्विन, अपने यूनिवर्स में लौटने का वक्त हो गया है। वैसे तुमने गलत नाम लिया, मेरा नाम है डायना वंडरफ्रू। हार्ली क्विन की बातों को सुनकर टेरिफिक कहता है, क्या तुम यहाँ पर रुकने का प्लान बना रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे में किंग शार्क गुस्से से सुपर हीरोज के करीब आता है, अगर मैं जाने से मना कर दूं तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? बैटमैन कहता है, कुछ नहीं, पर मुझे नहीं लगता तुम इनसे लड़ना चाहोगे। ऐसे में सुपरमैन और सुपरगर्ल उनके पीछे अपीयर होते हैं। घर चलो, ये हमारी दुनिया नहीं है और इस दुनिया में रहने का मतलब। सुपरमैन अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही वहाँ पर एक बूम ट्यूब अपीयर होता है और एक ही सेकंड में वो सभी यहाँ से गायब हो जाते हैं। क्या ये अंत है या फिर किसी चीज की शुरुआत है?